नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूँ। निवेदन वही कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट विषय आप लोगों के बीच में मैं रख रही हूँ और बात की जाएगी कपिल शर्मा की, जो एक कॉमेडियन है। आप सब भी इनके कॉमेडी शोज देखते ही होंगे। पहले टीवी चैनल्स पर आते थे, अब ओटीटी पर, नेटफ्लिक्स वगैरह पर आते हैं। कपिल शर्मा के पिछले कुछ दिन बड़े ही मुश्किलों वाले बीते हैं। बड़ी समस्या से घिरे हुए रहे हैं कपिल शर्मा पिछले कुछ दिनों से। परेशानियों से ये लगातार जूझते रहे। कारण कपिल शर्मा ने जो कनाडा के अंदर अपना कैफे खोला है, कैप्स कैफे, वो यहां पर एक नहीं बल्कि दो दो बार फायरिंग हो चुकी है और भारी नुकसान इस कैफे के अंदर हुआ है फायरिंग के कारण। पहली बार जब हुआ था फायरिंग वगैरह, तो जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उन्होंने जिम्मेदारी ली थी। अभी किसी और ने ली है, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। लेकिन कपिल शर्मा को अब धमकियां मिल रही हैं और उसके चलते मुंबई पुलिस ने कपिल की जो सिक्योरिटी है उसको बीफ अप कर दिया है, उसको बढ़ा दिया है। ये कहा जा रहा है कि कपिल शर्मा की जान को खतरा है और उनको जान से मारने की भी धमकियां मिल रही हैं और इसीलिए मुंबई पुलिस ने उनकी सिक्योरिटी को अब बढ़ा दिया है। ठीक है। मामला काफी लंबे समय से चल रहा है। कपिल शर्मा ने जो कैप्स कैफे खोला, उस पर दूसरी बार 7 अगस्त को फायरिंग हो गई। पहली जिम्मेदारी जो खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लाडी है उसने ली थी। वहीं जो दूसरी वाली अभी 7 अगस्त को फायरिंग हुई है, उसकी जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने ली, जिसे विश्नोई गैंग का बताया जाता है। और गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने खुलेआम इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कपिल शर्मा को धमकाया भी था। ठीक है ना। और इसीलिए इन सब परेशानियों के चलते कपिल शर्मा के कनाडा कैफे पर जब दोबारा हमला हुआ, तो मुंबई के अंदर कपिल की जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है। अब मैं आपको कुछ कुछ झलकियां दिखा दूं। पहले इनका जो कैफे है, ये विजुअल्स हैं अंदर के, ये इंटीरियर्स हैं। पिंक और पीच कलर में इंटीरियर्स किए हैं और काफी महंगा बताया जा रहा है। ये पूरे का पूरा जो कैफे है वो बनाया गया है, यानी इसकी जो इंटीरियर डिजाइनिंग हुई है उसमें मोटा पैसा लगा है। और ऑब्वियसली कपिल शर्मा तो भारतवर्ष के अंदर बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत बढ़िया उनके शोज वगैरह चलते हैं। तो वही पैसा उन्होंने कनाडा में जाकर के एक कैफे में लगा दिया। उनको लगा होगा कि वहां से भाई मेरी आय खूब दुगनी होगी। लेकिन उल्टा वहां पर हो गया है। ये जो उन्होंने खूबसूरत सा बढ़िया सा कैफे बनाया था, वो कैफे इस समय समस्या के अंदर है। ये पूरे इसके इंटीरियर्स हैं, ये अंदर से ऐसे दिखता है। और ये इसकी बेसिक एंट्रेंस है जिसमें ऊपर लिखा है कैप्स कैफे कनाडा। ये है इसकी एंट्रेंस। ठीक है। अच्छा, दूसरी बार जब इसमें फायरिंग हुई है तो बताते हैं कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी ये ढिल्लों ने ली है। उसमें काफी राउंड फायरिंग हुई और जो गन शॉट्स थे उसकी वजह से कपिल शर्मा का जो ये कैफे है इसको काफी डैमेज हुआ है। इसके अंदर काफी नुकसान हुआ है। जो कांच की खिड़कियां वगैरह हैं वो काफी सारी चीजें टूट चुकी हैं। मैं आपको ये भी बता रही हूं कि दूसरे हमले के बाद कैफे का हाल क्या है। 7 अगस्त को जो फायरिंग हुई थी ये सुबह करीब 4:40 के आसपास हुई थी, यानी कि अर्ली मॉर्निंग हुई थी, जिस समय ऑब्वियसली चारों तरफ शांति रहती है। और ये जो हादसा हुआ था इसकी जानकारी खुद सरे पुलिस के अधिकारियों ने दी थी। सरे में, कनाडा के सरे में इनका ये कैफे है। तो वहां के पुलिस वालों ने इसकी बकायदा स्वयं से जानकारी दी। उन्होंने कंफर्म किया था कि कैफे पर भारी मात्रा में गोलियों के कई राउंड्स फायर किए गए थे, जिससे कैफे की खिड़कियों के कांच और बाहर के हिस्से को काफी डैमेज हुआ है। हालांकि वहां पर उस वक्त काम कर रहे किसी भी स्टाफ को कोई गंभीर चोट नहीं आई थी, थैंक गॉड। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई बाकी तो चीजें बन जाएंगी, कांच गिर गया, कोई दीवार गिर गई,
ये क्रॉकरी आपकी टूट गई, आपका डेकोरेशन वगैरह का कुछ सामान टूट गया, दैट इज ओके, वो सब रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहां पर किसी की जान की हानि नहीं हुई, कोई इनके जो एम्प्लॉयज हैं उनमें से किसी के जीवन की क्षति नहीं हुई, क्योंकि अगर वो होता तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता। लेकिन ये पुलिस ने बताया है, सरी की पुलिस ने बाकायदा स्टेटमेंट जारी करके बताया है कि नहीं, जो लोग काम कर रहे हैं उनको किसी प्रकार का वहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन कपिल के पीछे ये जो एलिमेंट्स हैं वो हाथ धो करके पड़ गए। दूसरी बार ये फायरिंग हो गई और उसके अलावा बोला जा रहा है कि भाई कपिल को भी अब खतरा है। तो कपिल तो विदेश भी बहुत ट्रैवल करते हैं, वो अपने शोज वगैरह के लिए इधर उधर जाते रहते हैं। तो अब क्या होगा कैसे होगा ये सारी चीजें देखनी होगी। लेकिन मुंबई की जो हमारी पुलिस है उसने तो कपिल की जो सिक्योरिटी है उसको ऑलरेडी बढ़ा दिया है। तो ये कनाडा से खबर है। कनाडा में आप देख लीजिए लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है, ध्वस्त हो रखा है। पिछली बार दिन दहाड़े फायरिंग हो गई थी, इसमें इस समय अर्ली मॉर्निंग फायरिंग हो गई है। तो आप देख लो कि वहां पर जो असामाजिक तत्व है वो चरम पर है और राजनीतिक तरीके से भी समस्याएं हो रही हैं। भारत के कई लोग कनाडा में जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह तो खोलते ही रहते हैं। मैं तो सबसे यही निवेदन करूंगी कि भाई भारत जैसा कुछ नहीं है। आप भारतवर्ष में कमा रहे हो तो उस पैसे को भी यही इन्वेस्ट करो। यहां पर किसी प्रकार की समस्या भी नहीं है, कोई आपके यहाँ फायरिंग भी नहीं करेगा, है ना, और कोई किसी भी प्रकार से आपको तंग नहीं किया जाएगा। तो आपने जो भारत से रेवेन्यू जनरेट किया है उसको अगर आप यहाँ पर लगाएंगे तो बहुत अच्छा है ना। उससे जहां पर भी कपिल या कपिल जैसे जो लोग पैसा कमाते हैं, जिनके पास अथाह पैसा है, वो अपना कोई भी वेंचर खोलें, चाहे वो मुंबई में खोलें, चाहे वो पंजाब में खोलें, दिल्ली में खोलें, या जिस भी स्टेट से वो बिलोंग करते हैं वहां पर खोलें, तो उससे क्या होगा, उससे जो वो एरिया लोकल है वहां पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी और इस तरीके से ये तमाम लोग उस समाज के लिए, उस देश के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर पाएंगे जिस देश ने इनको इतना कुछ दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपना देश बहुत प्यारा है, सबसे बढ़िया है। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, ऐसा मैं मानती नहीं हूं, मेरा इस पर भरोसा है। तो भाई अपने देश के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने देश के अंदर अपने वेंचर्स खोलिए। आप यहां पर जितने सेफ रहेंगे उतने कहीं और नहीं रहेंगे। बट खैर, ये तो उनका अपना पर्सनल चॉइस है, अपना डिसीजन है कि वो अपने व्यापार को कहाँ लेकर के जाना चाहते हैं। लेकिन कनाडा में कपिल को व्यापार करना बहुत महंगा और भारी पड़ रहा है और कपिल एक के बाद एक वहां पर समस्याओं में आ रहे हैं। और इस तरीके से अगर लगातार फायरिंग होती रहेगी तो इनका जो बिजनेस है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लोग आएंगे नहीं, लोग आने से डरेंगे कि भाई इनकी तो पर्सनल दुश्मनाई है और इसलिए लोग इनके कैफे पर फायरिंग करते हैं। भगवान ना करे कभी हम बैठे हो, उस समय फायरिंग हो गई और गोली हमें लग गई और हम मर गए, तो हम तो खामखा मतलब एक कॉफी के चक्कर में ऊपर चले जाएंगे, है ना। तो लोगों के मन में जब ये भय आएगा तो ऑब्वियसली लोग नहीं जाएंगे और नहीं जाएंगे तो बिजनेस नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा तो जो पर्पस है वहां पर ये कैफे खोलने का वो डिफीट हो जाएगा, यानी कि पैसा अर्न करना। तो इससे अच्छा तो यही कर लेते और यहां पर खूब पैसा कमाते। बट खैर, फिर से मैं बोलूंगी उनकी मर्जी है। लेकिन मुझे ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट लगा, कई इसके एस्पेक्ट्स थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा। मेरी तरफ से अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।